पैसा या संतोष। हमें अपने व्यवसाय को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे जो पैसा कमाया है उससे समाज की सेवा भी करनी चाहिए। जब हम संतोष के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो हम स्वयं को खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी खुश और संतुष्ट रखते हैं। कबीरदास जी ने इस कहानी में हमें यही समझाया है, तो इस कहानी में अंत तक बने रहिए। एक बार कबीरदास जी एक व्यापारी के घर गए। वह व्यापारी बहुत धनवान था। उसके घर बहुत सारी संपत्ति थी। कबीरदास जी ने उसके घर में जाकर उससे कुछ खाने के लिए मांगा। व्यापारी ने कबीर को कुछ खाने को तो नहीं दिया, लेकिन बहुत सारी वस्तुएं पेश की। अगले दिन कबीरदास जी फिर उसके घर गए और फिर से खाने के लिए विनती की। व्यापारी ने फिर से कबीर को कुछ खाने को न देकर बहुत सारी वस्तुएं पेश की और उन्हें देकर खुश हो गया कि अरे, मैंने तो इन्हें बहुत सारा दान दे दिया। इस तरह कबीरदास जी ने व्यापारी के घर 3 दिन तक खाने की विनती की, लेकिन हर बार व्यापारी ने उन्हें बहुत सारी संपत्ति दी और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अगले दिन कबीरदास जी फिर से व्यापारी के घर गए। इस बार व्यापारी ने स्वयं उन्हें खाने के लिए दिया और बहुत सारा सम्मान भी किया। कबीरदास जी ने व्यापारी की प्रशंसा की और कहा, आखिर तुमने मेरी विनती सुन ही ली और मेरी आवश्यकता को समझा। उन्होंने व्यापारी से कहा कि संपत्ति और धन की बढ़ती मांग में आप जीवन की असली आवश्यकताओं से अलग हो रहे हैं। आपके घर में धन बहुत हो सकता है, लेकिन जब आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो ऐसी संपत्ति का, ऐसे धन का क्या फायदा? तो उस संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता। कबीरदास जी ने व्यापारी को समझाया, संतोष और साधारणता जीवन की असली सफलता होती है। जब कबीरदास जी वहां से जाने लगे तो उन्होंने व्यापारी को अपने साथ गंगा नदी के किनारे जाने के लिए आमंत्रित किया। वहां जाकर कबीरदास जी ने व्यापारी को मन की शुद्धि और आनंद के साथ साधना करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने व्यापारी को संतोष की अहमियत समझाई और उसे यह बताया, धन तो सिर्फ एक साधन होता है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। व्यापारी ने कबीरदास की बातों को गहराई से समझा और उनसे आशीर्वाद मांगा। कबीरदास ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके उद्धार की प्रार्थना की। उन्होंने व्यापारी को बताया कि संतोष और आत्म संयम के साथ जीवन जीना असली सफलता है। उन्होंने व्यापारी को अपने घर लौटने के लिए उत्साहित किया, लेकिन उसने कबीरदास जी से अनुरोध किया कि वह संतोष और साधारणता के साथ अपने जीवन को उनके साथ आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन कबीरदास जी ने उसे मना कर अपने घर लौट जाने के लिए कहा। व्यापारी कबीरदास जी की आज्ञा मानकर लौट गया। व्यापारी ने कबीरदास जी के उपदेश का पालन करते हुए अपने जीवन को बदला और उसने संतोष और साधारणता के साथ जीवन का आनंद लिया। उसने अपने व्यवसाय में ध्यान देने के साथ साथ अपने परिवार और समाज की सेवा में भी अपना समय दिया। उसके जीवन के सारे कार्य अब संतोष और साधारणता के साथ किए जाते थे और उसे आनंद का अनुभव होता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संतोष और साधारणता जीवन की असली सफलता होती है। हमें अपने जीवन में संतोष के साथ जीना चाहिए और धन या संपत्ति की मांग में नहीं भागना चाहिए। हमें अपने व्यवसाय को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि उससे समाज की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्म संयम रखना चाहिए। बिना अनुशासन और आत्म संयम के हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते और जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है।
इसी तरह से हमें अपने जीवन में एक बदलाव लाने की इच्छा शक्ति और उत्साह रखना चाहिए। व्यापारी ने भी अपने जीवन में एक बदलाव लाने के लिए इच्छा शक्ति और उत्साह रखा था। उसने अपने जीवन को संतोषपूर्ण बनाया था। सफलता केवल पैसों और संपत्ति से ही नहीं मापी जाती। सफलता असल में जीवन का संतोषपूर्ण जीना होता है। इसी तरह से ज्ञानवर्धक और जीवन का मार्ग समझाने वाली कहानियां आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। हम इन्हें रोज अपलोड करते हैं। धन्यवाद।